हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। देखो, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस हिंदी के भी ले लिए हैं। चलो सही है, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजु का विलोम शब्द होगा। अब देखिए, अगर आपने ये रिजु शब्द देखा है तो काफ़ी बार आपको क्या मिला होगा ऑप्शंस में, वक्र। तो ये तो होता है, लेकिन अब यहाँ पर इन ऑप्शंस के माध्यम से बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कुटिल, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा युयुत्सा, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविराम का चयन कीजिए। यानी देखो, अर्धविराम चिन्ह हमने बताना है। तो अर्धविराम होता है ऑप्शन नंबर बी। ये कॉमा ये हो जाता है आपका अल्प विराम। बाकी ये तो हो गया आपका विस्मयादिबोधक, बाकी ये तो प्रश्नवाचक है, दिख ही रहा है। आगे चलते हैं। किस पत्र को विचाराधीन पत्र भी बोला जाता है? तो ये किसको बोलते हैं दोस्तों? टिप्पण, डी ऑप्शन राइट। बाकी टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के सभी वीडियोज एक बार जरूर चेक कर लेना। आगे चलते हैं। विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो देखो दोस्तों, विश्व दूरदर्शन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आपका 21 नवंबर, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। आगे अब यहाँ से देखो, उत्तराखंड स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो, मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ है आपका 1977। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका बागेश्वर। देखो दोस्तों, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्रों की स्थापना भी हुई थी जो बार बार बनते हैं। एक था आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, इसकी होती है 1972। एक हमने चेक कर लिया है मेहरुड़ी 1977। इसके अलावा एक चमोली के कांचुला खर्क में भी की जाती है, ये होती है 1982 में। तो ये कुछ इसके संरक्षण के कार्य थे, ये डेट्स एग्जाम में आते रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर होगी दोस्तों? तो दोस्तों, ये जोशियाड़ा कृत्रिम झील ये कहाँ पर हो जाएगी? ये है आपकी उत्तरकाशी में। अब देखो, इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पर एक फैक्ट मैंने सुना है, पता नहीं ये चीज़ स्टार्ट हुई है नहीं। ये जो माघ मेला लगता है दोस्तों, यहाँ पर जो है नौकायन की सुविधा भी अब यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। अगर कोई इसके आसपास से है तो बताना क्या ये स्टार्ट हो चुकी है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवाह से संबंधित चाला रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, ये जो चाला है ये क्या है? एक प्रकार की विवाह से संबंधित रस्म है और ये प्रचलित है आपकी यहाँ पर थारू, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखो, थारुओं की अगर विवाह की जो इनकी विशेषताएं हैं, इसकी अगर मैं कुछ बात करूंगा जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, एक है यहाँ पर बदला विवाह प्रथा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक है यहाँ पर दोस्तों 3 टिकड़ी प्रथा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। बाकी ये देखो, जो यहाँ पर थारू जो जनजाति है, इसके मध्य मान लो जो बिचौलिया है, देखो बिचौलिया भी नहीं कहना चाहिए, जो विवाह की मध्यस्थता करवाता है, यानी जो उन लड़के और लड़की पक्ष के बीच में है, यानी जिसने डील करवाई है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? मजपतियाँ। इसको भी नोट कर लेना। ये विवाह यहाँ पर कन्फर्म करवाने वाले को क्या बोलते हैं? मजपतियाँ। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? अब ये 2001 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल आ सकता है, ऐसी कुछ बात नहीं है कि 2001 की जनगणना का नहीं आ सकता है। तो ये कितना था आपका दोस्तों? 159। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राज्य का कितना जनघनत्व रहा है। बाकी देखो, 11 के अनुसार अगर मैं बात करूंगा, सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद हरिद्वार, कितना है? 801। और सबसे कम पूछ लेंगे, ये हो जाएगा उत्तरकाशी, इसका हो जाएगा आपको 41। ये फैक्ट को कर लेना नोट। बाकी देखो, ये जनगणना है या फिर कोई भी उत्तराखंड का टॉपिक आपने पढ़ना है एमसीक्यूज के माध्यम से, आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में चले जाना, सभी वीडियोज वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, राज्य में किस वर्ष कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत हुई? तो ये हुई है यहाँ पर फ्रेंड्स 2001, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गेरवे मृद भांड संस्कृति वाला नगर किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है
तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर कालू सिद्ध, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तरकाशी में। किस वर्ष लंदन फोर्ट का हस्तांतरण कुमाऊं मंडल विकास निगम को किया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया है? वर्ष 2018 में, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं, हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखो ये हो जाएंगे आपके साहित्यकार, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखो मान के चलो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर देखो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन कब हुआ, वहां पर आंसर क्या करोगे? 1834, सी ऑप्शन राइट। दूसरा, चाय की खेती प्रारंभ करने का सर्वप्रथम विचार दिया पूछेंगे 1824 में, किसने? ये दिया गया है आपका बिशप हेबर के द्वारा। ये अलग क्वेश्चन है, देखो विचार है 24 में, लेकिन जो कमेटी का गठन है ये होता है आपका 34। इसके एक साल बाद 1835। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये बताइए कि भीमताल व लक्ष्मेश्वर के आसपास जो है यहाँ पर किस वर्ष चाय की प्रथम खेप लगाई गई? कहाँ पर? भीमताल और लक्ष्मेश्वर। तो ये लगाई जाती है 1835 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब 1835 की बात आई है तो 1835 में क्या होता है? टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की जाती है। कब? 1835 में। नोट कर लो। बाकी 1843 में 1843 में कौन करता है? कैप्टन हडल्सन। कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में क्या करता है? चाय के बागानों की स्थापना। कैप्टन हडल्सन 1843 पौड़ी गढ़वाल में। अब चलते हैं आगे। टिहरी राज्य की जनता ने सर्वप्रथम किस स्थल को आजाद घोषित किया था? तो ये किसको किया था यहाँ पर? सकलाना, ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुराबाद में उत्खनन किसने करवाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो बहादुराबाद में कौन करवाता है? यज्ञदत्त शर्मा। अब ये बहादुराबाद यानी ये सीधे सीधे हो जाएगा आपका हरिद्वार जनपद। इस फैक्ट को कर लेना आप नोट। बाकी ये देखो ये जो करवाया गया है ये भी बन सकता है। ये कब? 1952-53 में यहाँ पर करवाया गया है, जहाँ से यहाँ पर पाषाण कालीन अवशेष हुए हैं प्राप्त। अब इसके अलावा देखो, अब हाँ कुछ लोग कहेंगे सर 1951 डेट है। अब ये डेट तो है, लेकिन ये किस चीज़ की है? यहाँ पर से क्या मिले हैं आपके? ताम्र उपकरण। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यार ताम्र उपकरण और मृद भांड की खोज कब हुई है? बहादुराबाद हरिद्वार से 1951। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जो है बहादुराबाद में उत्खनन किसने करवाया है, तो ये यज्ञदत्त शर्मा 52-53। कहाँ पर? बहादुराबाद हरिद्वार में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ये देखो संरक्षिकाओं से अभी ये लेटेस्ट किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब वो पता नहीं किसका पूछा गया है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है आया हुआ है। तो ये कौन थी दोस्तों? महारानी कटौची। दूसरा ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन अगर इसमें बन गया कि किसके अनुसार ये बोला गया है कि फतेहपति शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी, आंसर कर देना हरि कृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार ये यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का स्वर्णकाल। अब थोड़ा सा सुन लो क्वेश्चन आराम से। गढ़वाल का स्वर्णकाल, मतीराम ने, ये नाम भी याद कर लो, मतीराम ने किसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला है? आंसर कर देना फतेह शाह को। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है बिल्कुल एग्जाम में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका हो जाएगा देखो संबंध बागेश्वर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, भेला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये लोक संस्कृति वाला टॉपिक है, मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं अब। तो ये हो जाएगा आपका दीपावली, डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शिव की धनुषाकार मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है?
तो ये कहाँ से हुई है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी लाखामंडल, ऑप्शन नंबर ए। लाखामंडल का प्राचीन नाम पूछ लेंगे, ये हो जाएगा मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जे किसका पारंपरिक परिधान है, तो ये धारण किया जाता है पुरुषों के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी घराट एवं चाय किसकी रचना है, तो ये है आपकी एरिस्टोलिया, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1960 में उत्तराखंड से एक साथ कितने जिलों का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1960, हाँ यानी 3 हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। और दोस्तों ये कौन कौन से हैं, इसकी ट्रिक है, ये याद कर लो, CUP यानी कब की स्थापना हुई है, 1960, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये है आपका डेट 1969, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो देखो ये तो शायद काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये है आपका 1917 में। अब बात आई है कुमाऊं परिषद की, तो गठन होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 1916 में होता है इसका यहाँ पर गठन। अब देखो ये हरगोविंद पंत जी हो गए, पांडे जी हो गए, गोविंद बल्लभ पंत जी, वैसे तो और भी लोग थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी नैनीताल में। और इसका जो उद्देश्य भी पूछ सकते हैं क्या था, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं राज्य में, उसका हल खोजना, उसके लिए बनाया गया एक यहाँ पर परिषद, जिसको नाम दिया कुमाऊं परिषद, जिसका गठन हुआ है 1916 में। दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ कि कुमाऊं परिषद की प्रथम परिकल्पना किस वर्ष की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1908 में, कहाँ पर, अल्मोड़ा अखबार में। ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करना याद। बाकी ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलो, पहला अधिवेशन 1917 में, अध्यक्ष जयदत्त जोशी जी, कहाँ पर होता है, ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में। बात करेंगे दूसरी बैठक की, यानी जो दूसरा था यहाँ पर, ये कब होता है, 1918 में ये होता है, कहाँ पर, हल्द्वानी में ये होता है, किसकी अध्यक्षता में, तारा दत्त गैरोला जी की अध्यक्षता में। बात करेंगे इसकी तीसरी बैठक की दोस्तों, तो इसकी जो तीसरी बैठक है 1919, देखो क्रम से है, 17 में प्रथम, सेकंड हो जाएगा 18 में, तीसरा होगा 1919 में। ये होता है आपका कोट द्वार में, अध्यक्षता बद्री दत्त जोशी जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। बाकी देखो जो चौथी बैठक है, ये हो जाएगी आपकी 1920 में, कहाँ पर, काशीपुर में, अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत जी। अब चलते हैं आगे, देखो 6 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 5वां हुआ था आपका टनकपुर में, 6ठा हुआ था आपका रानीखेत के गनियातोली में, जिसके बाद 26 में यहाँ पर लास्ट में क्या कर दिया गया, कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणी राखो आंदोलन के सूत्रपात कर्ता सच्चिदानंद भारती का व्यावसायिक पेशा क्या था, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे पेशे से शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी राइट। बाकी देखो ये जो राज्य गीत लिखा है हेमंत बिष्ट जी द्वारा, इनका भी पेशा पूछते हैं, ये हैं आपके शिक्षण क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC द्वारा किस व्यक्ति पर आधारित फिल्म एक्सिंग द हिमालय बनाई गई, तो ये कौन था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 44th का सुंदरलाल बहुगुणा जी, ऑप्शन नंबर सी राइट। यहाँ पर बात आई है बहुगुणा जी की, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं। देखो ये तो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे लगभग एग्जाम्स में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो बात करेंगे बहुगुणा जी के जन्म की, 1927, संबंधित जनपद टिहरी, प्रॉपर गांव पूछेंगे, ये हो जाएगा मरोड़ा गांव। देखो थोड़ा सा पेन कर लेते हैं चेंज इसमें, तो हाँ मरोड़ा गांव टिहरी 1927। इसके अलावा देखो एक यहाँ पर नारा दिया गया था, क्या नाम है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं नारा किसका है, बहुगुणा जी का। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की जाती है बहुगुणा जी के द्वारा, एक बार फिर से सुनो, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की जाती है बहुगुणा जी के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है किसके सहयोग से, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकी पत्नी
नाम हो गया विमला। पत्नी विमला के सहयोग से करते हैं क्या? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी 1981 क्या होता है? पद्मश्री लेने से कर देते हैं इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण कब मिला है? 2009 में मिला है। राइट टू लिवलीहुड अवार्ड कब मिला है? 1987 में मिला है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो बनते हैं एग्जाम्स में। आगे चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंद वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? तो ये देखो डायरेक्टली क्या पूछ लिया गया है यहाँ पर हमसे, इसका एरिया। तो इसके एरिया की बात करूंगा, ये हो जाएगा 485 स्क्वायर किलोमीटर। जनपद पूछ लेंगे उत्तर काशी में, गठन पूछ लेंगे 1955 में। राज्य में कितने वन्यजीव विहार हैं? ये क्वेश्चन बना है। कितने हैं? 7। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? आंसर हो जाएगा 6। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत पर गेहूं बोया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोते हैं यहाँ पर गेहूं, और लगभग यहाँ पर 33% हो जाएगा इसका आंसर। जमरानी बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे आपके उधम सिंह नगर और नैनीताल। देखो इस परियोजना की बात नैनीताल जनपद में तभी होती है जब यहाँ पर इलेक्शन आने वाले होते हैं। आगे चलते हैं। वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में पांडवों के साथ किस ऋषि का आगमन हुआ? इसमें थोड़ा सा वन पर्व भी आप याद कर लेना। ये होता है आपका किसका? लोमेश ऋषि का। अब देखो एक ये लोमस कौन था? एक कमिश्नर भी था जिसने अल्मोड़ा अखबार को बंद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भद्राज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में है। आगे, उत्तराखंड में अवस्थित किस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मेरु पर्वत के समान माना गया है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसको? ये हो जाएगा आपका नील पर्वत, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, कांडा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखो कांडा, देखो यहाँ पर दोस्तों ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो रखा है, स्कैनिंग प्रॉब्लम है, इसको मैनेज कर लेना। तो कांडा उत्सव हो जाएगा पौड़ी में। अनदर इम्पोर्टेंट मेलों की बात करेंगे, एक लगता है पौड़ी में एकेश्वर मेला, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका खदड़िया मेला, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मुंडवेश्वर मेला, महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक लगता है भूखाल उत्सव, ये शायद ये भूखाल क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। इसके अलावा देखो बोल रहा हूँ आप बस सुन लेना, एक लगता है मनसार का मेला। नेक्स्ट हो जाएगा नौड़ा कौथिक जानती का मेला। नेक्स्ट हो जाएगा कलजी खाल मेला, गेंदी का खकोटी उत्सव, सिद्धबली जयंती मेला, ताड़केश्वर मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और एक है दनगल मेला, ये सब लगते हैं आपके पौड़ी में। आगे, स्यूड़ सांगल आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? तो ये देखो ये हो जाएगा आपका कंधे में, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, हिमांशु जोशी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो इन्होंने किया है यहाँ पर साप्ताहिक हिंदुस्तान, सी ऑप्शन राइट आंसर। बाकी देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये युगवाणी से। देखो ये युगवाणी जो है इसका हो जाएगा आपका प्रकाशन वर्ष 1947 1947 में। ये कहाँ पर से निकलता था? ये हो जाएगा आपका गोपेश्वर से। किसके द्वारा? ये हो गया आपके भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा यहाँ पर इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है? तो सनवाल जी का हो जाएगा यहाँ पर ताइक्वांडो, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और ये फंसाने वाला आ चुका है क्योंकि 2019 इसमें मिल गया है यहाँ पर कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका 7 मार्च 2019 में, इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में अगर कुछ कॉन्सेप्ट में बताऊं तो क्या हुआ था इसमें, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित किए गए जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को हफ्ते में 100 मिलीलीटर दूध देना, ये क्या था इसका यहाँ पर उद्देश्य था, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्विज करते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है। जिसे भी ऐड होना है इस नंबर पर कर देना आप टेक्स्ट, आपको मैं भेज दूंगा यहाँ पर लिंक। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोठा खेलना किस मेले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बिस्सू मेला, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, जौनसारी किस त्योहार को पायता कहते हैं? अच्छा है क्वेश्चन, देखो आ सकता है बिल्कुल इस प्रकार का।
तो विजयदशमी को क्या बोलते हैं? पाएता। कौन? जौनसारी। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को विस्तारित कर बोइंग और एयरबेस उतरने लायक बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका दून हवाई अड्डा, बी ऑप्शन राइट आंसर। खोदरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की है? तो देखो खोदरी की मैं बात करूंगा, इसकी जो क्षमता है 120 मेगावाट ये हो जाएगी। बाकी ये है आपकी यहाँ पर देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं, कियोगाड़ किसकी सहायक नदी है? तो कियोगाड़ किसकी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर ये हो जाएगी पश्चिमी धौलीगंगा, ए ऑप्शन राइट। और लास्ट में देखो, जैसे कल भी एमसीक्यू सीरीज में क्या किया था, स्टार्टिंग में हिंदी ली, 5-6 क्वेश्चन जीएस के ले लिए, आज भी वही कर लेते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पैटर्न चलाएंगे तो जीएस भी थोड़ी थोड़ी करके कवर होते जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तक्षशिला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष से शामिल किया गया था? तो ये है आपका वर्ष 1980। जल पुरुष नाम से कौन विख्यात हैं? तो यहाँ पर वाटरमैन बोलते हैं किसको? राजेंद्र सिंह जी को। आगे चलें, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा देखो बंगाल, जहाँ बंगाल का ये शासक था, इसका नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर विजय सेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये हो जाएगा 7वां मंडल, डी ऑप्शन राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो ये क्या बोलते थे दोस्तों यहाँ पर? निग्रंथ, बी ऑप्शन राइट। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो एक शेयर और एक कमेंट जरूर यहाँ पर करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।